बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। आज इमरान खान साहब कुछ दिन के गैप के बाद अपनी पब्लिक अपीयरेंस देने जा रहे हैं मियाँ वाली में। इस सिलसिले में वीडियो पैगाम भी वो दे चुके हैं, लेकिन ये आम पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। अब से ठीक 12 घंटे पहले, जी हाँ, एक अदद मुबैना तौर पर कातलाना हमला हुआ है शहबाज गिल के ऊपर। उस कातलाना हमले में वो तो महफूज रहे, जख्मी भी हुए जो शहबाज गिल साहब कोट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होने के हवाले से कुछ इंदिया दिया है। तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है, टोयोटा का कौन सा मॉडल है जो हिट एंड रन करके वहां से भागा है, क्या ये शख्स जो गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर गिरफ्तार होगा तो क्या इसका नाम सामने आएगा, क्या पता चल पाएगा कि ये फैसलाबाद में किसी के ईमा के ऊपर हुआ है, ये क्या है मामला, कितनी इसकी वजह से चीज़ें मज़ीद रियलिटी की जानिब जा सकती हैं, वो चीज़ें क्या हैं वो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है जी। अब वो कहते हैं ना गैर फितरी इत्तेहाद था, आर्टिफिशियल इत्तेहाद था पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तो इख्तलाफात होना शुरू हो गए, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी कर दिया, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किए जाने वाले FIRs के हवाले से, लेकिन कुछ कुदरती तरीके से भी टूट रहे हैं। इस बार जो फड्डा हुआ ना वो है पीपल्स पार्टी और JUI का। अल-अमान अल-हफीज़, जब मैं आपके सामने इधर एविडेंस रखूंगा और जो जुमलेबाजी हुई है, यानी एक दूसरे को बस कपड़े तार तार करके छोड़ दिए JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जी हाँ, जो चीज़ें ज़बरदस्ती जिन इत्तेहादों को बनाया गया ना, उनका यही हाल होता। नहीं तो कहाँ एक सेकुलर जमात पीपल्स पार्टी और कहाँ एक मजहबी, वो भी एक्सट्रीम लेवल की मजहबी जमात JUI, उनका इत्तेहाद किस तरह हो सकता था। PDM के टूटने जुड़ने में हमने कई ऐसी चीज़ें बहरहाल देखी हैं। वो क्या हुआ वो आपको बताना जी। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे भी, ट्विटर के ऊपर भी, और इसके अलावा इंस्टा पे और दीगर फेसबुक वगैरह पे बैरिस्टर मुबशर अवान वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो नीचे जा ही नहीं रहा, लेकिन इतना मैं आपको बताऊँ 1 से 2 दिन में मे बी पॉसिबल आज किसी वक्त या कल ISPR बाकायदा तौर पर इसके सिलसिले में एक ट्वीट भी करेगी ताकि वो अपना स्टांस दे सके। डिटेल्स हैं, सारी की सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा और कोशिश करूंगा जरा 10 मिनट के अंदर इस सारी चीज़ों को निपटा दूं। तो प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखने सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले जी मैं ज़रा वो मुबशर वाला मामला ज़रा देख लें। बैरिस्टर मुबशर अवान साहब जी, वो जो सियालकोट के अंदर मामला हुआ, आपको बड़े अच्छे से पता है कि MP की पुलिस ने उनको रोका था और वो झंडे उनकी गाड़ी के ऊपर लगे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनका ये मानना था कि मैं कुछ शॉपिंग करके आगे से एहतजाज की तरफ जा रहा हूँ और मुझे रोका गया है, किस कानून के तहत वो ऑर्डर दिखाएँ, वो अहकामात दिखाएँ, और इसको ना पाकिस्तान के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने टेकअप कर लिया और इतने यकीन यानी नेगेटिव वे में टेकअप किया जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के हक में नहीं, तहरीक इंसाफ के हक में नहीं, इमरान खान साहब के हक में नहीं। इमरान खान साहब लीडर हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान के फेवरेट पसंदीदा लीडर हैं। उनका स्टांस, उनका बयानिया इस वक्त तूल पकड़ता हुआ, ताकत पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के इदारों से बदतमीज़ी शुरू कर दें। जो चीज़ आपको मैंने बतानी है वो ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज का हलफ है ना पाकिस्तानी झंडे के साथ, तो कंटोनमेंट एक्ट है, एक्ट 1924, उसकी बिना पर किसी किस्म का पाकिस्तानी फ्लैग के अलावा कोई पॉलिटिकल झंडा कंटोनमेंट की हदूद के अंदर नहीं लहराया जा सकता। ठीक है, ये रूल है, ये कानून है। मैंने एक दो अपने फ़ौजी दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने भी मुझे इस चीज़ को इंडोर्स किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कंटोनमेंट एक्ट 1924, जिसके तहत कंटोनमेंट कैंट के एरिया में कोई भी पॉलिटिकल झंडा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कंटोनमेंट की अपनी ही एक कैंपेन होती है, उधर आपने कभी कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं देखी होगी। उनके इलेक्शन भी अलग से होते हैं, उनके जिसे कहते हैं यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी, जैसे बल्दियाती इलेक्शन भी अलग से होते हैं जी। अच्छा जी, हमें बेसिकली सोशल मीडिया पे इसको टेकअप कर लिया गया और जारी बात है फ़ौज का भी एक सर्टन हलफ है, तो ये एक्ट के तहत है। वो जो मुबशर साहब पूछ रहे थे ना, मुझे भी उस वक्त तो नहीं पता था उस MP से, फ़ौज के सिपाही से, कि मुझे वो कानून दिखाओ, वो अहकामात दिखाओ, और फिर उसमें वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस बहाव के अंदर बहते हुए नज़र आ रहे थे। तो नहीं,
होश का दामन लेना है, ये कानून है। और हमें आपको, यानी मैं इस प्लेटफॉर्म से आप जितने भी मेरे सुनने वाले पढ़े लिखे दोस्त हैं उन तमाम को एजुकेट करना है। एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई इस तरह से एहतजाज नहीं करना। अब ना चाहते हुए पीटीआई का भी नुकसान कर रहे हैं, ना चाहते हुए इमरान खान के काज का भी नुकसान कर रहे हैं। इससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये उनका कानून है और ये पाकिस्तान का कंटोनमेंट एक्ट है 1924 जिसको फॉलो कराया जा रहा था। तो प्लीज़ जज्बाती नहीं होना आपने। बहुत सही पराय पे इमरान खान साहब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके उस कॉज को ना ब्रेक करें, ना ख़राब करें, ये ज़्यादा बेहतर है। वो मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि ये मामला अब अहम हो चुका है ना, क्योंकि इसको सोशल मीडिया ने टेकअप कर लिया हुआ है, तो ये भी ट्रेंडिंग में चला गया हुआ है। तो अगर आला सतह से इमरान खान साहब की तरफ से वो तो क्या है, तो वो पहले भी चुके हैं। इस मुल्क को मेरी नहीं फ़ौज की ज़रूरत है, मुझसे ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है। इससे बड़ा कोई जुमला नहीं था उनके लिए। लेकिन बहरहाल अपने वर्कर्स को, वोटर्स को ये कहना ज़रूरी है कि इस तरह नहीं करना, आपने गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना। इससे क्योस बढ़ेगा और दुश्मन हमारा खुश होगा, क्योंकि ये एक इस तरह की एग्जाम्पल्स हमने माजी में देखा है, पूरे मामलात को बिगाड़ के रख देती है। तो प्लीज़ थोड़ी ज़रा एहतियात करनी है। अब आ जाओ जी शहबाज गिल साहब की उस तहकीकात की तरफ तो बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा इत्तेहादियों के मुतल्लिक आपको बताऊँ जी हुआ क्या जी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब, बहुत सीनियर रहनुमा है, सिंध में थे जी। स्वीट होम गए सखर में और वहाँ तकरीब में ना उन्होंने मौलवी और मदारिस के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने कहना था कि बच्चों को मदरसों से जान छुड़ानी चाहिए, मौलवी बनाने से बचाना चाहिए माँ बाप को, तो हुकूमत को अच्छे तालीमी इदारे बनाने होंगे। ये खुर्शीद शाह साहब का कहना था कि बच्चों को मदारिस से जान छुड़वाएं उनकी, यानी मदारिस में दाखिल नहीं करें, और मौलवी बनाने से अगर बचाना है ना तो हुकूमत को अच्छे तालीमी इदारे बनाने होंगे। अच्छा जी, इसका तो ये उन्होंने कह दिया। इसी तरह के कुछ दीगर जुमले थे। अच्छा, इसको ना JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरू जी, किसी तारुफ के बताएं, जनरल सेक्रेटरी हैं, अच्छे ओहदे पर हैं जी। अच्छा, सिंध चैप्टर के तो बहुत ही ज़्यादा वोकल आदमी हैं। उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत करते हुए जो अल्फाज सुन लें जिस तरह वो सुन लें। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है, सोमरू साहब कहते हैं, सिंध में इस वक्त भी 70 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल से महरूम और स्कूलों से बाहर हैं। खुर्शीद शाह को इस बात का पता होना चाहिए, बजट और आलमी इदारों के फंड्स में करप्शन करती है पीपल्स पार्टी। ठीक है जी। उन्होंने खुर्शीद शाह से मुतल्लिक मजीद कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने ही तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जरा चेक करें कितने फितरी तरीके से ये गैर फितरी तहादरा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब खुर्शीद शाह साहब तालीम के वजीर बने तो अनपढ़ होटल गधा गाड़ी वालों को जाली सर्टिफिकेट पर असाजा के तौर पर भर्ती किया गया। आप चेक करें अंदर से कितने मजबूत लोग हैं। खुर्शीद शाह साहब को कह रहे हैं जब आप वजीर तालीम बने थे तो गधा गाड़ी चलाने वालों को, अनपढ़ लोगों को असाजा के तौर पर आपने भर्ती किया था। कहते हैं मदारिस में लाखों बच्चों को कुरान और सुन्नत के अलावा जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तालीमात से आरास्ता किया जाता है। लाखों गरीब मस्कीन बच्चों को मुफ्त दीन के साथ स्कूल की तालीम के और मुफ्त रिहायशी और 3 वक्त खाना और मेडिकल और दीगर सहूलियात फराहम की जाती हैं। मदारिस पाकिस्तान के सबसे बड़े NGO हैं जो फुकरा, गरीब, मसाकीन बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का अहतमाम करते हैं। मजीद राशिद महमूद सोमरू अल्लामा साहब जी, उन्होंने कहा स्कूलों में अरबों रुपए की करप्शन की है पीपल्स पार्टी ने, इमारतें ज़बू हाली का शिकार है। हुक्मरान जमात तालीम की तबाही की जिम्मेदार है। सिंध में इस वक्त भी हज़ारों स्कूल बंद पड़े हैं। आज मौलवियों की पुरम जद्दोजहद की वजह से मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई है। पीपल्स पार्टी साहब फारिग हैं आप, नून लीग फारिग हैं आप। आज मौलवियों की पुरम जद्दोजहद की वजह से मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई है। मौलवियों और मदारिस के सहवाग कलमा तैयबा के नारे पर हासिल पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब नामुकम्मल है। मौलवी तबके से लिबरल सेकुलर लोग खौफ सदा है। अब समझ आइए हंडिया बीच चौराहे में यूं फूट रही है। कल खुर्शीद शाह साहब ने नून लीग को कहा था कि हम इमरान खान या PTI के ऊपर बनाने वाली ये जो FIR है तौहीन मजहब के हवाले से, इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। हम आपके तादियाँ, आप हमसे मशवरा भी नहीं कर रहे। आपको हमसे मशवरा करना चाहिए। मैं शहबाज शरीफ को ये मशवरा दूंगा कि इन हालात में ये चलना मुनासिब नहीं है। आज उन्होंने इसी उसमें स्कूल से मुतल्लिक, मदरसों और उनकी तालीम से मुतल्लिक बोला, तो JUI यानी तीसरा बड़ा स्टेक जी उनकी जानिब से ये रिस्पॉन्स मिला है। तो ये देख लें जी, ये
क्या हो रहा है। तो और होना भी था, सारी बात है, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद कभी बनता, समझ तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये मैंने कहा मैं आपको ज़रूर चीज़ें बता दूँ। अब आज जी शहबाज गिल साहब के ऊपर, शहबाज तहकीकात में क्या पेश करते वो तो सुने, लेकिन मैंने एक ट्वीट रात को पढ़ा था, मैंने कहा मैं वो जरा आपको बता दूं जी। मुझ पर कातलाना हमला कराने वालों को बताना चाहता हूं, शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि कौम की दुआओं की वजह से जिंदा हूं, मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया, एक मंसूबे के तहत किया गया है। मैंने कल ही कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवाने के करवा लें, गद्दारी नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया, खान साहब के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं आज कौम को बताना चाहता हूँ ये खान साहब पर भी हमलावर होंगे। तो कोई ऐसी इतलात हैं शहबाज गिल साहब को और खान साहब की कोर टीम को, ठीक है। और ये हर कीमत पर हमें चुप करवाने की कोशिश करेंगे। बैरूनी साजिश और इसके लोकल हैंडलर्स और गद्दारों को ये पता कि खान उसके साथ ही चुप नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह सबको बेनकाब करेंगे। जो शहबाज गिल ने कहा है कि मेरे बाद अगला टारगेट इमरान खान साहब है, और वही इमरान खान साहब आज पब्लिक अपीयरेंस मियां वाली में देने लगे। तो डेफिनेटली शहबाज गिल साहब जैसा बंदा ये कह रहा है तो कुछ तो है जो पसे पर्दा चल रहा है। अच्छा, तफ्तीश में क्या तहकीकात हुई जी? टोयोटा है जी, टोयोटा करोला यारिस, टोयोटा यारिस है जी, और हिट एंड रन का था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस भी लिया हुआ है, और मेरे पास इतलात ये हैं कि ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है या ये शख्स खुफिया मकाम पर है। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस इस गाड़ी की भी शनाख्त कर चुकी। हाँ, पब्लिक के सामने पेश होगा नहीं होगा, क्या मामला है ये, क्योंकि शहबाज गिल साहब अगर कह रहे हैं कि वाकई उनके ऊपर कातलाना हमला ये हुआ, तो मैं नहीं समझता कि इस शख्स का नाम, इसकी शनाख्त पब्लिक के सामने आएगी, क्योंकि ये मारने के बाद उधर से भाग गया था। तो भाग या तो खौफ की वजह से होगा या किसी के कहने पे मारा होगा, तो ये चीज़ है। तो बहरहाल अभी तक सारा राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जा रहा है कि वज़ीर दाखिला वो हैं, तो इस सिलसिले में वो कुछ पोजीशन वाज़े कर लें तो कर लें। ये सारी वो अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।